बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारी करने के लिए आप बहुत शौक़ रखते होंगे। इंशाल्लाह अगर आपको फाइनल टर्म तैयारी करने का शौक़ है तो ये इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आज हम करेंगे STA 301 की फाइनल टर्म की तैयारी। इसमें हमने इस सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाए हैं, बाकी सब्जेक्टों के भी नोट्स बने हुए हैं। देखें टोटल 160 पेजेस के नोट्स हैं और इंशाल्लाह ये नोट्स करने के बाद आप A+ ग्रेड ले सकते हैं अपने फाइनल टर्म एग्ज़ाम के अंदर। यानी हाई क्वालिटी हमने नोट्स तैयार किए हैं और टाइम सेविंग है। कोई इसमें ऐसी फालतू चीज़ नहीं है जो कि पेपर में ना आती हो और हमने यहाँ लिख दी हो, ठीक है। अच्छा, इसमें लेक्चर वाइज होंगे नोट्स, MCQs, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारा पेपर पैटर्न है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया LMS पे। तो इसका हमारे पास है लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक, ठीक है। यहाँ आपका फाइनल टर्म का पेपर आएगा, 33 MCQs होंगे, चॉइस कोई होगी नहीं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो ये आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है, ठीक है। 60% इसका क्या कहते हैं वेट मार्क है। चलें जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट हैंडआउट्स हैं STA 301 के और लेक्चर नंबर 30 हमारे पास आता है जनाब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये 23 से लेकर 45 तक इंशाल्लाह हम ने नोट्स तैयार किए हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, ये नोट्स स्टूडेंट हैं, लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक वाइज नोट्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने इसके शॉर्ट लेक्चर्स नहीं देखे या फिर आपको क्या कहते हैं अपने VU के लेक्चर नहीं देखे तो आपको ये सब्जेक्ट समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स को ज़्यादा इसके अंदर आती है। लेकिन ये नोट्स इतने ईजी करके बनाए गए हैं, अगर कोई भी इनको पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें, लेट x बी या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमारे पास x क्या है? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x इज डिनोटेड बाय fx। फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? fx के साथ, और डिफाइन करेंगे उसको fx इज इक्वल टू p ब्रैकेट में x इज़ स्मॉलर देन x, ठीक है। आगे, इन प्रैक्टिस इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, दैट इज़ वाई इट आल्सो कॉल्ड अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस तरह से इजी करके लिखा गया कि कुछ भी स्टूडेंट पढ़ेंगे, देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना दिए हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स हैं और फिर ये देखें पूरी मैथमेटिकल इक्वेशंस, इंटरप्रिटेशंस और सब कुछ इसके अंदर मैंने कवर करवाया अपने नोट्स के अंदर, ठीक है जी। अगर आपको चाहिए तो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में मैं MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा इसमें और तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पहला इसका MCQ हमारे पास है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज। यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का? तो C ऑप्शन हमारे पास है सेट स्टेप वाइज। यानी CDF ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल इंक्रीज इन जंप्स। जब इंक्रीज करता है तो किस में होता है? जंप्स में होता है, यानी स्टेप वाइज होता है। जैसे हमारे पास है कि अगर x की कोई वैल्यू ना हो बिटवीन 1 and 2, देन fx फॉर 1 स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 2 इज, तो B ऑप्शन हमारे पास है, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। नो प्रोबेबिलिटी मैच लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज। आगे हमारे पास है मीन्स ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज। मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट है, वेटेड एवरेज। आगे नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ EX इज इक्वल टू 5। EX हमारे पास क्या है? 5 है और E2x प्लस 3 इक्वल्स किसके होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? B है, 13। यानी जब इसको हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो आएगा वो ये आएगा 13, ठीक है। EX हमारे पास क्या दिया गया था? 5, ठीक है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। वेरिएंस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? B ऑप्शन करेक्ट है, स्क्वायर ऑफ ST। आगे हमें दिया गया x माइनस माइक्रो इक्वल्स टू C ऑप्शन हमारे पास है 0। आगे है द वेरिएंस फार्मूला शॉर्टकट इज, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, ठीक है। आगे है स्क्यूनेस डिपेंड्स ऑन, तो ये C ऑप्शन हमारे पास है माइक्रो और ये 3 आगे लगा हुआ है, ठीक है। आगे कर्टोसिस मैयर पीकडनेस, ठीक है। फॉर अ कांस्टेंट C EC इक्वल्स, तो C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, C के इक्वल होता है, ठीक है। कांस्टेंट होगा जब हमारे पास C, तो EC किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा। अच्छा जी, fx ऑलवेज लाई बिटवीन,
बी ऑप्शन हमारे पास है 0 एंड 1 के दरमियान में एफ एक्स लाई करता है, ठीक है। आगे मीन ऑफ एक्स इक्वल विच मोमेंट, तो बी ऑप्शन हमारे पास है। आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर इफ प्रोबेबिलिटीज सम टू 0.99 देन डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो सी ऑप्शन हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली वैलिड होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वैलिड होगी हमारे पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट, तो सी ऑप्शन हमारे पास है लॉन्ग रन एवरेज। तो ये स्टूडेंट था आपका पहले चैप्टर के एमसीक्यूज, और ये अब है शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इनको वीडियो को पास करके शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेने हैं, ये है, ठीक है जी। फार्मूला ऑफ वेरिएंस भी पूछ लिया जाता है, मोमेंट्स भी पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारे पास 24 है, इसके भी टॉपिक वाइज नोट्स बनाए गए हैं। चबाई चिव्स इनइक्वालिटी, चिबाई चिप किबाए पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, बहुत ही उल्टा सीधा लफ्ज़ है वैसे ये वाला। तो ये सारी मैंने अल्टरनेटिव फॉर्म, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस और ये सारी चीज़ें इसकी मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो हम चलते हैं फिर एमसीक्यूज की तरफ। और एमसीक्यूज हमारे पास है पहला कि चेबाइचेव्स, क्या पढ़ेंगे यार इसको, इनइक्वालिटी अप्लाइज टू, सी ऑप्शन हमारे पास है आल डिस्ट्रीब्यूशंस विद फिनाइट माइक्रो एंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। नो शेप अजम्पशन इज रिक्वायर्ड। आगे है अकॉर्डिंग टू चेबाइचेव्स रूल एटलीस्ट हाउ मच डेटा लाइज विद इन टू, आगे इसके हमें परसेंटेज दी गई, सी ऑप्शन है 75%, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है चेबाइचेव्स इनइक्वालिटी गिव्स, तो सी ऑप्शन है, चेबीचेव पढ़ लो यार इसको, सी ऑप्शन है हमारे पास मिनिमम गारंटीड प्रोबेबिलिटी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है फॉर कंटिन्यूस एक्स पी एक्स इज इक्वल टू के इक्वल्स, बी ऑप्शन हमारे पास है डिपेंड्स ऑन के। टोटल एरिया अंडर अ पीडीएफ कर्व इक्वल, सी ऑप्शन हमारे पास है 1। अ कंटिन्यूस सीडीएफ हैज, डी ऑप्शन है नो जंप्स, उसके अंदर जंप्स नहीं होते। प्रोबेबिलिटी इन कंटिन्यूस केस इज मेजर्ड बाय, सी ऑप्शन है एरिया, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है। आपसे स्टूडेंट मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे द मर्सीफुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी तैयारी से 110% इंशाल्लाह हो जाएगी। आगे है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स ऑन 0 to देन के मस्ट बी, तो हमारे पास होना चाहिए, सी ऑप्शन है 1/2। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ बी ऑप्शन हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूस एक्स। आगे है द रिलेशनशिप बिटवीन पी डी एफ एंड सी डी एफ इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, डिफरेंशिएशन। आगे है चेबीचेव्स रूल बिकम शार्पर व्हेन, सी ऑप्शन हमारे पास है जब के इंक्रीज करेगा तो ये शार्पर हो जाएगा। तो हमारे पास है विच इंटरवल प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल फॉर कंटिन्यूस एक्स, तो सी ऑप्शन हमारे पास है ऑल फॉर्म्स। आगे है चेबीचेव्स इनइक्वालिटी मेनली मेजर्स करती है जनाब, बी ऑप्शन शायद इसका करेक्ट होगा, बल्कि सी वेरिएबिलिटी को मेजर करती है। अब पीडीएफ मस्ट बी, सी ऑप्शन हमारे पास है नॉन नेगेटिव। कंटिन्यूस वेरिएबल्स अराइज फ्रॉम, सी ऑप्शन हमारे पास है मेजरमेंट से। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है लाजमी से वीडियो को पॉज करके। और ये इसके फिर नीचे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर है 25, जिसमें हम वेरिएंस एंड मूवमेंट्स ऑफ अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हम। इसमें 1 मिनट ठहरे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये सारे ही इसके लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं, कोई मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है तो वो फिर क्योंकि चॉइस है नहीं तो फिर मसला बनेगा। पहले हम स्टूडेंट्स को बता देते होते थे, वो चॉइस में हो जाता था अगर खुदा ना खास्ता ना भी आए, ठीक है। इसके भी चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ कितने अच्छे अंदाज में मैंने हर चीज़ आसान करके समझा दी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है फॉर अ कंटिन्यूस आर वी
पी एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल्स डी ऑप्शन हमारे पास ज़ीरो, यानी सिंगल पॉइंट्स हैव ज़ीरो प्रोबेबिलिटी इन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। आगे है द कंस्टेंट के इन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन एक्स इज़ स्मॉलर देन टू इज़, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1/2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एफ एक्स इज़ अ डी एफ देन पी डी एफ इक्वल्स बी ऑप्शन हमारे पास है डी और डी एक्स एफ एक्स। आगे हमें दिया गया है कि इफ़ ई एक्स इज इक्वल टू 1/3 देन ई 3x + 5 इक्वल्स टू बी ऑप्शन हमारे पास है 6, यानी 3 1/3 + 5 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज सी ऑप्शन हमारे पास 0। बीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी हमारे पास सिमेट्रिक होगी। अगर बीटा 2 इज़ लेस देन 3 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, पेल्टाइक्रेटिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्जिनल पी डी ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय बी ऑप्शन हमारे पास है समिंग रोज। आगे है कंडीशनल पी डी एफ एक्स वाई सम्स टू डी ऑप्शन हमें दिया गया है करेक्ट, जो कि हमारे पास है 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है फॉर इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई, तो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स एच वाई। आगे है ज्वाइंट पी डी मस्ट सेटिस्फाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सम इज इक्वल टू 1, यानी ज्वाइंट पी डी उस वक्त सेटिस्फाई करेगी जब प्रोडक्ट हमारे बल्कि सम क्या है वो बराबर होगा 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, तो सी ऑप्शन हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। आगे है इन कंटिन्यूस केस प्रोबेबिलिटी इज फाउंड यूजिंग सी ऑप्शन है इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, कई मरतबा पेपर में रिपीट हुआ ठीक है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इन्वॉल्व्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास है एक्स आर। अच्छा आगे हमें वेरिएबल्स दिए गए, इफ़ एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जी एक्स एच वाई, वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे जनाब डिपेंडेंट होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको देख लेना है। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो, मैंने 3 लेक्चर्स आपको कवर करवा दिए हैं लेक्चर वाइज। इंशाल्लाह इसमें से आपके 5-10 एमसीक्यूज़ तो आएंगे पेपर में। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और 50 लाइक्स का चैलेंज कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका क्या कहते हैं नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम।